एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से यहाँ पर आपकी ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो टोटल पोस्ट जो है वो आपकी 500 है, जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र 454 है और अनुसूचित क्षेत्र 46 है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है, और जिसे बोलते हैं परिचालक, परिवहन निगम में आपकी परिचालक की वैकेंसी है। और अब आते हैं, चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बाकी क्या क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, बाकी आप पढ़ सकते हैं rsp.rajasthan.gov.in की साइट पर। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी फ़ीस की। तो अगर आप सामान्य वर्ग हैं या क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो 600 रुपये है। बाकी आप राजस्थान के नॉन क्रीमी के अंदर अगर आते हैं, वो EWS आते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो 400 है, PWBD की 400 रुपये है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी जो है नेक्स्ट, अगर हम आगे आते हैं बात करते हैं तो ये फ़ीस थी आपकी, और ये फ़ीस जो है वो सब जगह सेम ही होती है, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी सारे ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। सैलरी यहाँ पे लेवल 5 की होने वाली है, और इसमें सिर्फ आपको 12th पास की ज़रूरत होगी, यानी सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। बाकी आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। ड्राइविंग का लाइसेंस यहाँ पे लाइट और हैवी दोनों का ही मांगा जाता है, तो बस यही सिर्फ आपसे मांगा गया है। और मेन चीज़ है आपके स्वास्थ्य, मतलब आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है, यानी आप फिज़िकली और मेंटली आप हेल्दी हों, ठीक है। किसी भी तरीके का मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं चरित्र। तो यहाँ पे भी सेवा में सीधी भर्ती के लिए आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। इसीलिए यहाँ पे आपका शायद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे सदचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, तो वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता ही है सबको, ठीक है। तो वो भी आपको जमा करना होगा यहाँ पे। बाकी एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल से लेकर 40 साल तक की एज होगी, ठीक है। 18 से लेकर 40 साल तक ही आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद भी आपको छूट दी जाएगी। अगर आप सामान्य वर्ग की महिला हैं तो 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के निवासी हैं 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं जो कि राजस्थान के निवासी हैं उनको 10 साल की छूट है। बाकी एक्स सर्विसमैन को भी छूट है, और जो विडो और डिवोर्सी हैं उनको यहाँ पे किसी भी तरीके की एज लिमिट नहीं दी जाती, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके। तो यहाँ पर आपका जो है आपकी साइट जो है मैंने बता दी है, बाकी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, किस तरीके से फ़ोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। 1 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। उसी हिसाब से फॉर्म आप जो है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे, नहीं तो फॉर्म का जो है वो रिजेक्शन हो जाता है। इसीलिए सारी चीज़ें सही फॉर्मेट में आप यहाँ पे करिए। बाकी देखिए आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके का आपको वहाँ पे देना है। अब आते हैं मेन चीज़ है जो आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, MCQ होंगे, ठीक है, जिसके अंदर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पे 100 अंकों की मतलब 100 मार्क्स होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, आप तुक्का लगा सकते हो, छोड़ना नहीं है आपको। इसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान आएगा सेकेंडरी लेवल तक का, ठीक है। राजस्थान की स्थिति, क्षेत्र, संस्कृति, त्यौहार, रीति रिवाज, इतिहास, मौसम, यातायात नियम क्या होते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियाँ, गणित, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, लाभ हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात। इंग्लिश आएगी थोड़ी सी, ट्रांसलेशन आपकी, सिंगुलर प्लूरल ऑपोजिट वर्ड, अनसीन पैसेज, टेंस, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, और सामान्य हिंदी जैसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गए, शुद्ध वर्तनी, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें। तो ये थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है, जो मेन चीज़ थी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप जो है वो कम, मतलब इतना है कि शॉर्ट वीडियो में मैंने ज़्यादातर सारी चीज़ें क्लियर कर ही दी हैं ये आपकी। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई हो या कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।